2007 में द पाथफाइंडर नाम की एक फिल्म आई। कहानी एक ऐसे दौर की दिखाई गई है जहां कोलंबस से भी 600 साल पहले वाइकिंग्स अपने जहाजों के सहारे उत्तरी अमेरिका में पहुंच गए थे। एक बेरहम सभ्यता जो कि वहां रहने वाले कबीलों से युद्ध करते हैं उनका सब कुछ छीनने के लिए। मगर ऐसे ही एक युद्ध में वाइकिंग्स का एक बच्चा पीछे रह गया और वो नेटिव अमेरिकन के देख रेख में बड़ा हुआ। आगे चलकर उसने इस युद्ध का तख्ता ही पलट दिया। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तरी अमेरिका के जंगलों से, जहां हम एक नेटिव औरत की आवाज सुनते हैं। वो औरत किसी भविष्यवाणी के बारे में बात कर रही थी कि जब उन्हें वो सुबेद आत्मा दिखेगी तब उनकी जमीनों पर शैतान हमला करेंगे। शैतानों से उसका मतलब वाइकिंग्स थे जो कवच पहनते हैं और समुद्री जहाजों में आते हैं। खैर, ये औरत जब समंदर के किनारे पहुंची तो वहां वाइकिंग्स का एक जहाज था जो टूट चुका था। इस औरत के लिए ये सब बहुत नया था, वो इसे एक जानवर समझ रही थी। खैर, जब ये उस जहाज के अंदर गई तो वहां कुछ लोगों की लाशें थी और फिर उसे मिला एक लड़का जो बहुत घबराया हुआ था। उसके हाथ में तलवार थी। ये औरत समझ गई कि ये लड़का बहुत डरा हुआ है, इसलिए वो उसे शांत करती है और अपने गांव ले आती है। ये लड़का नेटिव अमेरिकन से बहुत अलग था। शुरू में तो ये लोग इसे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे, मगर उस औरत के कहने पर वो मान जाते हैं। कबीले वालों ने इस लड़के का नाम घेल यानी एक आत्मा रखा। खैर, पहली रात घेल को सपना आता है जो कि असल में उसका अतीत भी था। घेल के पिता एक बेरहम योद्धा थे और अपने कबीले के सरदार भी। वही अपनी सेना के साथ सबसे पहले जमीन पर पहुंचे थे और आते ही उन्होंने यहाँ रहने वाले लोगों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उन्होंने किसी पर भी दया नहीं दिखाई, ना औरतों पर ना बच्चों पर। ये पागलपन देखकर छोटा घेल सहम गया। तलवार थमाकर उसके पिता उससे एक बच्चे को मरवाना चाहते थे, मगर घेल तलवार फेंक देता है। इस पर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया। वो उसे कोड़े मारते हैं। उसी रात घेल अपने लोगों को छोड़कर समंदर के किनारे भाग गया, मगर देर हो चुकी थी। वाइकिंग्स अपने जहाजों में वापस लौट चुके थे। बस ये टूटा हुआ जहाज और कुछ लाशें पीछे छूट गई थी। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है जहां घेल अब बड़ा हो चुका है। पिछले कुछ साल शांति से गुजरे। अब तक वाइकिंग्स ने कोई हमला नहीं किया। घेल ने अब इनकी भाषा सीख ली थी और वो खुद को इनमें से एक समझता था, मगर कबीले के ज्यादातर लोग अभी भी उसे अपना नहीं मानते थे। पहाड़ों में एक और कबीला रहता था। इन दो कबीलों की आपस में गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर यहाँ आया करते थे और कबीले का सरदार, जिसे पाथफाइंडर यानी रास्ता ढूंढने वाला कहते हैं, उसकी बेटी घेल को पसंद थी। आज भी वो अपने कुछ सैनिकों और बेटी के साथ यहाँ आया था। वो बताता है कि सर्दियों के मौसम में उसके कुछ लोग मारे गए बर्फ की वजह से। कबीले के सरदार की बेटी का नाम था स्टारफायर, जिसे घेल के अलावा अपने कबीले का एक और आदमी ब्लैक विंग भी पसंद करता था। और वो समझ चुका था कि घेल की नजर भी स्टारफायर पर है, इसलिए वो उसे अच्छा बर्ताव नहीं करता था। रात को कबीले के सभी जवान इकट्ठा होते हैं क्योंकि एक मुकाबला होने वाला था। विजेता अगला पाथफाइंडर होगा यानी कबीले का सरदार। घेल भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता था, मगर सरदार उसे इसकी अनुमति नहीं देता। उनका साफ साफ इशारा यही था कि वो उनमें से एक नहीं, जिस पर घेल काफी नाराज हो जाता है और कहता है कि फिर मुझे अपना रास्ता खुद ही ढूंढना होगा। घेल के पास अब भी अपने बचपन की वो तलवार थी। अगले दिन जब वो पास के जंगल में शिकार पर चला जाता है तो एक बार फिर से वाइकिंग्स समुद्र के रास्ते इस जमीन पर पहुंच जाते हैं। वो सबसे पहले घेल के गांव पर हमला करते हैं और सभी को मार देते हैं। घेल एक पहाड़ी से अपने गांव को जलता हुआ देखकर तुरंत उसकी ओर भागने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। हर तरफ बस लाशें थी। वाइकिंग्स अभी भी वहां मौजूद थे। वो एक आदमी को अपने मनोरंजन के लिए मार रहे थे, तब तलवार लिए घेल उनके सामने आ जाता है। सभी लोग ये मुकाबला देखना चाहते थे, इसलिए वाइकिंग का लीडर गनर अपने एक सैनिक को आगे भेजता है, मगर घेल काफी शक्तिशाली था। वो एक ही बार में उस सैनिक की आंख निकाल देता है। उसका कवच लिए वो जंगल की तरफ भागने लगा, क्योंकि घेल सभी का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, तो भागने में ही अक्लमंदी थी। गनर अपने सैनिकों को उसके पीछे लगा देता है, मगर घेल इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वो चुपके से उन पर वार करने लगा और उनमें से कुछ को तो वो काफी चालाकी से मार भी देता है। मगर वो सैनिक तादाद में ज्यादा थे। वो घेल पर तीर चलाते हैं, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया, मगर फिर भी वो उनसे बच निकला। सैनिक जब लौट आए गनर के पास, वो भी खाली हाथ, तो गुस्से में आकर वो अपने ही एक सैनिक को बुरी तरह मार देता है। मगर वो शातिर था, कहता है कि हमें उसका पीछा करना है।
ऐसे वो हमें दूसरे गांव तक पहुंचा देगा। जख्मी गेल किसी तरह एक गुफा में पहुंचा। वो वहीं बेहोश पड़ा रहा। इत्तेफाक से दूसरे कबीले के कुछ लोग शिकार पर इसी इलाके में आए थे, जहां गुफा में उन्हें गेल जख्मी हालत में मिला। उस गुफा में एक बालू भी रहता था जो इनके आने से जाग गया, मगर ये लोग उसे मार देते हैं। गेल को ये गांव में ले आए, उसका इलाज किया। हालांकि जब ये लोग इसे अपने गांव में ला रहे थे तो वो इन्हें मना कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वाइकिंग्स उसके निशानों का पीछा करते हुए इस गांव तक भी पहुंच जाएंगे और तबाही मचा देंगे। खैर, होश में आने के बाद वो कबीले के सरदार को वाइकिंग्स के हमले और अपने सभी लोगों की मौत की खबर देता है, और ये भी कि उन्हें इस जगह से कहीं दूर जाना होगा, क्योंकि वो ड्रैगन योद्धा अभी यहाँ आ रहे हैं। ब्लैकविंग जोश में आकर कहता है कि आने दो उन्हें, हम उनसे लड़ेंगे। तो गेल तलवार निकालकर उसका बाला काट देता है और उसे समझाता है कि वो योद्धा मजबूत कवच पहनते हैं और हर एक के पास ऐसे ही हथियार है जिसका मुकाबला तुम लोग नहीं कर सकोगे। जब कोई भी उसकी बात नहीं मानता तो गेल अकेले ही निकल जाता है, मगर कबीले वालों में से एक उसके साथ जाने लगा। वो आदमी बोल नहीं सकता था। इन कबीले वालों को वाइकिंग्स के कुछ हथियार मिले और अपना शक दूर करने के लिए ये उस गांव में भी गए जहां सब तबाह हो चुका था। इसलिए ये गुफाओं में छुपने का फैसला करते हैं, मगर फिर भी इन्हें वाइकिंग्स का सामना तो करना होगा। स्टारफायर गेल को ढूंढकर उसे बताती है कि उसके पिता ने फैसला बदल दिया। अब वो युद्ध करने वाले हैं और गेल को इस लड़ाई में उनका साथ देना होगा। गेल को स्टारफायर से प्यार भी था, इसलिए वो उनकी इस लड़ाई में हिस्सा लेता है। वाइकिंग्स के मुकाबले ये इतने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए ये अपने औरतों, बुजुर्गों और बच्चों को पहाड़ों में भेज देते हैं और बाकी लड़ने के लिए रुक गए। गेल में चूंकि वाइकिंग्स का ही खून था, इसलिए वो उनकी कमजोरियां भी जानता था। सामने मुकाबला करने से वो चुपके से उन पर वार करने लगे। वाइकिंग्स के काफी सैनिक मारे जाते हैं, मगर आखिर में नेटिव अमेरिकन से एक गलती हो गई। गेल ने एक जाल बिछाया था जिसमें उसी के लोग बुरी तरह फंस गए। वाइकिंग सबको बेरहमी से मार देते हैं। जो बचे वो गुफाओं की तरफ भाग गए, मगर घनर और उसकी सेना पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। अंत में जिंदा लोगों को बंदी बना लिया जाता है। वैसे अब ज्यादा लोग बचे नहीं थे। कबीले का सरदार था उसकी बेटी और गेल। गनर बेवकूफ नहीं था। गेल को देखकर वो तुरंत ही जान गया कि वो एक वाइकिंग है। उसे एक कहानी मालूम थी कि आज से कुछ साल पहले हमारे लोग इस जमीन पर आए थे, मगर पीछे रह गया एक बच्चा। तुम्हारे पिता एक बहादुर योद्धा थे, तुम हम में से ही एक हो। गेल को उनकी भाषा भी आती थी। ये लोग और गांव और कबीलों के बारे में जानना चाहते थे। जब ये बताने से इनकार करते हैं तो सरदार को बेरहमी से मार दिया जाता है, मगर वो अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं बताता, ना ही उसकी बेटी। उसे मारने के बाद भी जब गनर को कोई जानकारी नहीं मिली तो वो स्टारफायर को मारने की धमकी देता है। उसकी जान बचाने के लिए गेल उनका साथ देने के लिए मान गया, यानी अब वही उन्हें रास्ता दिखाएगा जहां पर इनके बाकी लोग गए हैं। हालांकि इस बात से स्टारफायर को बहुत गुस्सा आता है कि वो गद्दारी कर रहा है, मगर असलियत में वो उसकी और बाकी सभी गांव वालों की जान बचा रहा था। वाइकिंग्स को तो इस बात का अंदाजा नहीं था कि असल में वो पहले ही पहाड़ों के लिए निकल गए हैं। इसलिए गेल उन्हें पहले तो उस गांव में ले आता है जो कि खाली था, और उन्हें धोखा देने के लिए गेल को एक गुड़िया भी मिली थी जो शायद उस बच्ची की हो सकती है जो गांव वालों के साथ पहाड़ों की तरफ निकल गई होगी। रास्ते में दो सैनिक स्टारफायर से ज्यादती करने की कोशिश भी करते हैं, मगर गेल बीच में आ जाता है और उनसे लड़ता है। पता नहीं ऐसा क्यों था, मगर गनर गेल को जिंदा रखना चाहता था, इसलिए वो इसे इस बात की सजा नहीं देता कि उसने इस लड़की को बचाने की कोशिश की। खैर, जब गेल उन्हें गांव में ले आता है तो वो खाली था। गनर गेल से पूछता है कि अब हम कहाँ जाए, तो गेल कहता है कि हमें पूरब में जाना होगा। यहाँ उसे शक होने लगा कि शायद ये हमें फंसा रहा है। उसे गुस्सा आ जाता है। वो स्टारफायर को मारने वाला था, मगर गेल को जो गुड़िया जंगल में मिली थी, यहाँ पहुँचते ही वो उसे चुपके से जमीन पर फेंक देता है। खुशकिस्मती से वो उनके एक साथी को मिली, जिस पर गनर को लगने लगा कि शायद गेल सच कह रहा है। शायद सच में यहाँ के लोग पूरब में गए होंगे जो समंदर का किनारा था, इसलिए वो स्टारफायर को छोड़ देता है। खैर, ये लोग गेल के कहने पर आगे बढ़ रहे थे। अब तो स्टारफायर भी समझ गई कि गेल के दिमाग में कुछ चल रहा है। ये लोग ठंडे इलाके में दाखिल हो चुके थे। रास्ते में एक जमी हुई झील आती थी। गेल गनर को सलाह देता है कि हमें घूम कर जाना होगा, यानी जंगल के रास्ते। अगर हम सीधा जाएंगे तो इसमें खतरा है, बर्फ पतली हो सकती है। ये सुनकर गनर को गुस्सा आता है। कहता है कि हम बुज़दिल नहीं है, हम सीधा ही जाएंगे। अब चूंकि गेल ही रास्ता दिखा रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे अंदाजा हो चुका था कि बर्फ पतली है।
और थोड़ा सा आगे जाने पर बर्फ टूटने लगी। गेल खुद भी पानी में गिर गया और गनर के कुछ सैनिक भी। उनमें से एक ने स्टार फायर को बांधा हुआ था, तो जब वो खुद डूब रहा था वो अपने साथ स्टार फायर को भी डुबा रहा था। वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। गेल को जब अंदाजा हुआ कि स्टार फायर की जान खतरे में है तो वो उसकी मदद के लिए पहुंचा। उस आदमी को मार दिया और जंजीर को खोल दिया, मगर खुद गेल भी पानी में था। पानी के अंदर उसे एक विजन आया स्टार फायर के पिता का। बाकी लोग उसे छोड़कर जाने वाले थे, मगर तभी वो पानी से सही सलामत बाहर निकल आया। जो भी बचे थे वो गनर के साथ पहाड़ों में चले गए। रास्ते को देखते हुए गनर को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि रास्ता इंसानों ने ही बनाया था। तो वो सच में किसी गांव की तरफ ही तो जा रहे थे, मगर ये एक संकरा रास्ता था। गनर का एक आदमी बर्फ पर फिसलकर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। गनर चालाक था, वो सभी को कहता है कि वो खुद को एक रस्सी से बांध दे, इसलिए अगर उनमें से एक दो लोग गिरने भी लगे तो बाकी उनकी मदद करेंगे। गनर स्टार फायर को अपने आप से बांध देता है। अगर गनर मरेगा तो स्टार फायर भी उसके साथ मरेगी। फिर आगे बढ़ते हुए गेल स्टार फायर को कहता है कि वो उसे मारे। फिर वो समझ गई कि ये उसका कोई प्लान है, इसलिए वो गेल पर हाथ उठाती है, जिसे देखकर गनर को काफी गुस्सा आया। वो गेल के हाथ में चाबुक थमा देता है कि वो इस औरत को सबक सिखाए, क्योंकि वो एक वाइकिंग है। गेल वो चाबुक लेता है, मगर स्टार फायर को मारने के बजाय वो एक पत्थर फेंकता है उस आखिरी सैनिक की तरफ जो इस रस्सी से बंधा हुआ था। जैसे ही वो गिरने लगा बाकी सब भी उसके साथ गिरने लगे। काफी सैनिक गिर जाते हैं रस्सी टूटने की वजह से। गनर गुस्से में आकर उनसे लड़ने लगा, मगर स्टार फायर उसका कान ही काट देती है। गेल स्टार फायर से जुड़ी रस्सी काट देता है। वो खुद भी गनर से जुड़ा हुआ था, मगर धक्का देकर वो उसे नीचे फेंक देता है। गनर का खास आदमी भी उस रस्सी से लटक रहा था, मगर गनर उसे धोखा देकर गिरा देता है। अब गेल और गनर ही उस रस्सी से लटक रहे थे। गेल से तलवार भी नीचे गिर गई थी और गनर बड़े बड़े पत्थर उसकी ओर फेंक रहा था, क्योंकि खुद वो ऊपर चढ़ चुका था। गेल बुरी तरह फंसा था। वो स्टार फायर को भागने के लिए कहता है और खुद एक तेज आवाज निकालता है, जिससे बर्फ गिरने लगी। गनर और गेल दोनों बर्फ के साथ नीचे गिर जाते हैं, मगर अब भी वो जिंदा थे, इसलिए आखिरी समय में वो एक दूसरे से लड़ते हैं। और जब गेल की तलवार उसकी गर्दन पर थी तो वो गेल से कहता है कि इस जमीन पर तुम्हारी नस्ल का मैं आखिरी हूँ, क्या तुम मुझे मारोगे? गेल एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता और उसे मार देता है। कहता है कि मैं तुम में से नहीं। आखिरकार वो वाइकिंग्स को पूरी तरह से खत्म करने में सफल रहा। कबीले के बचे हुए लोगों ने एक झील के किनारे पनाह ली थी। स्टार फायर और गेल वहां पहुंचे तो सभी उनके सामने झुक जाते हैं और गेल को कबीले का सरदार बना दिया जाता है, जो हमेशा ही समुद्र पर नजर रखता। उसे डर था कि ड्रैगन योद्धा यानी वाइकिंग्स लौट कर न आए। और यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सच्ची नहीं है, सिर्फ फैंटेसी है। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये बुरी तरह फ्लॉप हो गई, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। बस फाइट सीन है। तो अगर आपको सिर्फ लड़ाई पसंद है तो फिर आप ये देख सकते हैं। इतिहास के बारे में जानने के लिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी से 5 करोड़ मील दूर मंगल ग्रह पर एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। सूरज की किरणें उस लाल ग्रह के बीहड़ रेगिस्तान का मानो भेद खोलती हुई क्षितिज तक फैल गई, और इसी के साथ उजागर हुआ एसिडेलिया प्लेनेशिया क्रेटर किसी ग्रह पर कटोरे के आकार का विशाल गड्ढा होता है, जो किसी उल्का पिंड के सतह पर टकराने से बनता है। उस क्रेटर पर आज से 18 साल पहले ही नासा के स्पेस मिशन एरिस 3 की एक टीम उतारी जा चुकी थी। दरअसल मंगल ग्रह का एक दिन 24 घंटे और 40 मिनट का होता है, जिसे एक सोल या सोलर डे से दर्शाया जाता है। इस मिशन पर नासा ने 6 एस्ट्रोनॉट्स भेजे थे, जिनका मकसद था क्रेटर की सतह से जियोलॉजिकल रिसर्च के लिए मिट्टी के नमूने इकट्ठे करना और उन्हें लेकर 31वें सोल तक पृथ्वी की ओर वापस लौटना। इस मिशन को लीड कर रही थी कमांडर